नमस्कार मित्रों, मैं विकास सिंह थे IAS-PSC भोपाल से इस YouTube चैनल के माध्यम से साक्षात्कार के महत्वपूर्ण पक्षों पर चर्चा कर रहा हूं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि एक चर्चा मैं आप लोगों से अभिरुचि के संदर्भ में करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को रुचि और अभिरुचि का अंतर नहीं पता है। अभिरुचि किस प्रकार की रखी जानी चाहिए और बहुत सारे लोग उस पर ध्यान भी नहीं देते हैं। बहुत सारे लोग अपने जो लास्ट कॉलम आपकी व्यक्तिगत विवरण का दिया हुआ है उस पर ध्यान भी नहीं देते हैं। उसमें क्या चीज़ें आ सकती हैं जो आपके चयन में सहायक हो सकती है अभिरुचि के साथ, उस पर वो विचार भी नहीं करते हैं। तो आज का उद्देश्य मेरा अभिरुचि पर आधारित है, जिसे जो आपके साथ साक्षात्कार के प्रक्रम में आपको लाभ प्रदान कर सकता है। सबसे पहले तो वो जो 33वां कॉलम है व्यक्तिगत विवरण का, जिसमें आपसे पूछा गया है कि आपके संदर्भ में ऐसी कोई सूचना जानकारी जिसमें अभिरुचि प्रकाशन आदि जो आपके चयन में सहायक हो, तो अभिरुचि उसमें से एक दिया हुआ है। अभिरुचि क्या होती है इसको समझ लें, और अभिरुचि और रुचि में अंतर क्या है इसको भी समझ लें। पहले अभिरुचि वस्तुतः व्यक्ति का वह व्यवहार होता है जो उसको रिफ्रेश, री एनर्जाइज और मोटिवेट कर रहा होता है। अर्थात वो उसके लाभदायक व्यवहार केवल मनोरंजन से जुड़ा हुआ नहीं है, वो उसकी अभिप्रेरणा का विषय वस्तु भी होता है। और यही कारण होता है कि व्यक्ति अपनी अभिरुचि के लिए अतिरिक्त समय निकालता है, दिनचर्या में से अतिरिक्त समय निकालता है, क्योंकि वह उसे आगे बढ़ाने में योगदान करती है, रिफ्रेश, री एनर्जाइज और मोटिवेट कर रही होती है। जबकि रुचि उसके इंटरेस्ट का विषय होता है, जो उसके मनोरंजन से मुख्यतया जुड़ा होता है। और रुचि अभिरुचि के अंतर अगर हम बात करें तो रुचि आपको बहुत सारे विषयों के प्रति होती है, जबकि अभिरुचि आपकी सीमित विषयों के प्रति होती है। अगर हम बात करें रुचि की, जैसे गाना सुनना आपकी रुचि है, तो आप खाना खाते समय, आप नहाते समय, आप सोते समय, हर समय गाना सुन रहे होते हैं। अर्थात गाने आपकी दिनचर्या का पार्ट बन चुका होता है, जो आपको अच्छा लग रहा है इसलिए वो आपके साथ बना हुआ है। लेकिन अगर गाना सुनना अभिरुचि है तो आप उसके लिए अलग से समय निकालते हैं, अर्थात आप अपनी दिनचर्या में से समय निकाल रहे हैं उसके लिए, और एक पर्टिकुलर टाइम पर उस गाने को सुन रहे हैं। उसके सारे जो पक्ष हैं, संगीत के, गायन के, उसके लिरिक्स के, उसके संगीत के, उन सारे पक्षों से आप अवगत हो रहे हैं। चूंकि आप अपनी अभिरुचि के लिए अतिरिक्त समय निकालते हैं, इसलिए आपकी एक्सपर्टीज एक्सपेक्ट की जाती है। इसलिए अभिरुचियों से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे बनी, क्या प्रदान करती है, चयन में कैसे सहायक है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्थात अभिरुचि जो होती है उसके साथ एक्सपर्टीज जुड़ी होती है। यहाँ याद रखिएगा आप लोग कि अभिरुचि में एक्सपर्टीज होने की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप उसके लिए अतिरिक्त समय निकालते हैं। अब अभिरुचियाँ कैसी होनी चाहिए आपके साक्षात्कार के प्रक्रम में, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे कॉमन अभिरुचियों की अगर हम बात करें तो खाना बनाना, डायरी लेखन, गाना सुनना, आजकल बहुत सारे लोगों ने योग भी डालना शुरू कर दिया है, कुछ लोग ध्यान डालते हैं। ऐसे बहुत सारे पार्ट हैं। मैं अपनी टीम से अनुरोध करूंगा कि आप लोगों को लिस्ट ऑफ हॉबी भी वो शेयर करें, ताकि जो दूरस्थ क्षेत्र में लोग हैं वो जान सकें कि कितने प्रकार की अभिरुचियां हो सकती हैं। टेक्नोलॉजिकल कंफर्ट, एनहांसमेंट डेवलप करना, ये भी अभिरुचि का पार्ट हो सकता है। कुछ क्रिएशन भी हो सकता है, विविध हस्तशिल्प हो सकते हैं वहाँ पर, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ऐसी चीज़ें भी वहाँ हो सकती हैं। इसके अलावा लाइब्रेरी संग्रह जैसी भी चीज़ हो सकती है आपकी अभिरुचि के अंतर्गत। प्रेरक प्रसंग पढ़ना भी हो सकता है, भगवद गीता या आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन भी हो सकता है, उपन्यास पढ़ना या लघु कथा पढ़ना जैसी भी अभिरुचियाँ आपकी हो सकती हैं। चूँकि एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड हो जाती है, क्योंकि वह अभिरुचि है, इसलिए बच्चे को यह जानना चाहिए कि अपनी अभिरुचियों में वो उन पक्षों का अध्ययन करें जहाँ से वो एक्सपर्टीज का इवैल्यूएशन हो, तो वहाँ अपनी चीज़ों को परफॉर्म करने में कैपेबल हो सके। इस प्रक्रम की जब हम बात करते हैं तो यहाँ याद रखिएगा आप लोग कि अभिरुचि के चयन करते समय व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि एक अभिरुचि न दे।
क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बने आप ये चाहते हैं, आप उसे तैयार भी करते हैं, इसलिए एक से ज़्यादा अभिरुचि दीजिए। एक अभिरुचि का दृष्टिकोण आपका मानसिक या शारीरिक कौशल से जुड़ा होना चाहिए, वो कोई स्पोर्ट्स हो सकता है, वो कोई एक्टिविटीज़ हो सकती है, और दूसरी अभिरुचि का पार्ट जो हो वो किसी कौशल से जुड़ा होना चाहिए, किसी स्किल से जुड़ा होना चाहिए। इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। अर्थात आपकी दो अभिरुचियां दो डायमेंशन को आपके व्यक्तित्व के कवर कर रही, क्योंकि अभिरुचि व्यक्तित्व का हिस्सा है, इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि अभिरुचियों को दो डायमेंशन में आप तैयार करें, एक शारीरिक मानसिक दृष्टिकोण से और दूसरा कौशल या स्किल पर बेस्ड होकर के तैयार करनी चाहिए। कई सारे लोग कहते हैं साहब अभिरुचियां नहीं हैं, बनाए क्या? बनाने में आप जरूर इन पक्षों का ध्यान रखेंगे तो आपके साक्षात्कार के प्रक्रम में आपके व्यक्तित्व का सकारात्मक पक्ष आ सकता है। याद रखिए, साइकिलिंग जैसी भी अभिरुचि हो सकती है, लेकिन मोटर बाइकिंग अभिरुचि नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ बैठा हुआ व्यक्ति मोटर राइडिंग, मोटर साइकिलिंग को जो है उसको उस दृष्टि से, सकारात्मक दृष्टि से नहीं देखता है। अभिरुचि चयन करते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपका परिवेश क्या है। लाइक फोटोग्राफी, स्विमिंग, अगर आप स्विमिंग पूल में कर रहे हैं और आपकी पृष्ठभूमि ग्रामीण है तो वह बहुत अच्छी नहीं है। फोटोग्राफी आज थोड़ी सी इलीट अभिरुचि का हिस्सा है, अर्बनाइज अभिरुचि है, तो अगर आपका परिवेश ग्रामीण है तो आप उससे मिलती जुलती ही चीज़ें वहाँ पर डालें तो बहुत अच्छा है। कोई चित्रकला हो सकती है, कोई चित्रकला के अलावा कोई हस्तशिल्प हो सकता है जिसको आप वहाँ पर डाल सकते हैं। तो इस अभिरुचि के चयन में इस बात का विशेष ध्यान आपको रखने की आवश्यकता है। ठीक, लिस्ट ऑफ हॉबी आएगी तो आप उस पर ध्यान दे दीजिएगा कि आपका परिवेश आपकी अभिरुचि से मिलता हो। अगर वो नहीं मिल रहा है तब फिर वो आपके लिए चुनौती क्रिएट कर सकता है कि आप कहें कि मैं रह रहा हूँ दमोह में और वहाँ पर मैं नगर पालिका के द्वारा बनाए गए या किसी रिजॉर्ट के द्वारा बनाए गए स्विमिंग पूल में तैर रहा हूँ, तो वो बहुत अच्छा पक्ष स्थापित नहीं होगा। ग्रामीण क्षेत्र के तैरने की अभिरुचि की अगर हम बात करें तो इसलिए लाभदायक हो सकती है कि अगर उसको आप किसी तालाब या किसी नदी के साथ जोड़ दें। और अगर ऐसी चीज़ों पर जब आप किसी फिजिकल एस्पेक्ट पर आते हैं तो दूसरा प्रश्न यहाँ पर बनता है कि आपने उसे एज ए स्पोर्ट्स क्यों ऑप्ट नहीं किया? आपके स्पोर्ट्स के फॉर्म में उसको ऑप्ट नहीं करने का कारण क्या था? तो अगर आपने परफॉर्म किया है तो वेल एंड गुड है, और अगर परफॉर्म नहीं किया है तो वहाँ आप कह सकते हैं कि सर मुझे इसका अभी अवसर प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए मेरी अभिरुचि के रूप में बनी रही। हाँ, खेल के चयन के स्तर पर कबड्डी, खो खो ऐसी चीज़ें बड़ी सकारात्मक है, लेकिन हाँ जो एलीट स्पोर्ट्स हैं, जैसे अगर हम बात करें क्रिकेट, तो बच्चे को क्रिकेट से अपने आप को बहुत ज़्यादा दूरी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि गली क्रिकेट जैसी चीज़ें वहाँ पर अच्छी नहीं मानी जाती। और क्रिकेट एक पर्सोना लोगों के थॉट प्रोसेस में एक डेवलप करता है, क्योंकि एक बड़ा वर्ग जो उस समय का व्यक्ति है, जो आपके बोर्ड में बैठ रहा है, वरिष्ठ व्यक्ति है, उसकी अभिरुचि में लगता है क्रिकेट के द्वारा दूसरे खेलों को खा लिया गया, या क्रिकेट एक टाइम वेस्ट करता है। 12 घंटे 8 घंटे तक व्यक्ति खेल रहा होता है, देख रहा होता है, उसका समय बर्बाद हो रहा होता है, ओवर हाइप्ड होता है, तो उसमें सट्टेबाजी जुड़ी हुई है। तो इस तरीके के पक्ष क्रिकेट के साथ जुड़े हैं, तो क्रिकेट को थोड़ा सा अवॉइड करने की तरफ जाना चाहिए। तो अभिरुचि के चयन में इन बारीकियों का आप ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कुछ मौलिक प्रश्न जो अभिरुचियों से हैं, जैसे आपकी अभिरुचि कैसे बनी, इस पर व्यवहारिक उत्तर होना चाहिए। आपकी अभिरुचि आपको क्या प्रदान करती है, इस पर व्यवहारिक पक्ष स्थापित होना चाहिए। आपकी अभिरुचि आपके चयन में कैसे सहायक हो सकती है, इस पर व्यवहारिक उत्तर स्थापित होना चाहिए। आपकी अभिरुचि में आपकी कोई एक्सपर्टीज अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो किस प्रकार की है, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आप अगर किसी खेल अभिरुचि आदि से जुड़े हुए हैं तो इस पर आपको ध्यान देना चाहिए कि उसमें जो खेल खिलाड़ी राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय, अंतर्राष्ट्रीय हैं, प्रमुख प्रतियोगिताओं के बारे में, प्रमुख रिकॉर्ड के बारे में, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। खाना बनाना बहुत सारे लोग लिखते हैं, डायरी लेखन बहुत सारे लोग लिखते हैं, तो खाना बनाने के साथ आप पारंपरिक भोजन बनाना कर दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि खाना बनाना तो बहुत कुछ बनता है आपके देश में। पारंपरिक भोजन आपको आपकी सभ्यता संस्कृति के साथ जोड़ता है, इसलिए पारंपरिक शब्द जोड़ देंगे।
क्षेत्रीय शब्द जोड़ देंगे, मालवा का भोजन बनाना, महाकौशल का भोजन बनाना, बुंदेलखंड का भोजन बनाना, उत्तर भारतीय भोजन बनाना, तो वो स्पेसिफिक कर देती है वहाँ क्वेश्चन में। तो ऐसा प्रयास करने की ज़रूरत है। डायरी लेखन के स्तर पर अगर आप अभिरुचि लिख रहे हैं तो इसका ध्यान रखिए कि वो एक साहित्यिक पक्ष की स्थापना करती है। तो साहित्य में डायरी लेखन का क्या तात्पर्य है, क्या लिखते हैं आप, उससे क्या प्राप्त हो रहा है, डायरी की गोपनीयता कैसे मेंटेन कर पाते हैं, ऐसे पक्षों पर आपको ध्यान में रखना है। प्रेरक प्रसंग अगर अभिरुचि लिख रहे हैं तो वहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि प्रेरक प्रसंग क्या होता है, कोई प्रेरक प्रसंग प्रेरक कब बन जाता है, कौन से सोर्सेज हैं प्रेरक प्रसंग पढ़ने के। कोई प्रेरक प्रसंग सुनाइए तो आपको अपने ऐतिहासिक, धार्मिक, महापुरुषों से संबंधित कुछ प्रेरक प्रसंग ध्यान में रखने हैं जो आपको वहाँ पर डिलीवर करने की ज़रूरत है। याद रखिए, अभिरुचि आपके व्यक्तिगत विवरण का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, इसलिए आप अभिरुचि पर बहुत संवेदनशील विचार कीजिए। आपसे एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड होती है, इसलिए वहाँ पर छोटे बड़े जितने पक्ष हैं उनका अध्ययन कीजिए। और अभी समय है तो आप बहुत अच्छे से उसकी तैयारी भी कर सकते हैं। और अगर आप उसकी बहुत अच्छे से तैयारी कर ले रहे हैं तो आप मान के चलिए कि अभिरुचि पर बेस्ड होने वाला 3 से 5 मिनट हो सकता है आपका प्रश्न जो है आपकी अभिरुचि पर बेस्ड हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे सकता हूँ मैं आपको इसी बार का, कि चंद्रकांत जो है, जिनको ये है चंद्रकांत त्यागी, जिनको इस बार 150 नंबर इंटरव्यू में 2021 में मिला। और आपका जो विलुप्त प्राय प्रजातीय जो पौधे हैं उनका संरक्षण करना, चूंकि वन विभाग में आप पदस्थ रहे हैं, आपकी अभिरुचि थी। और वहाँ उनसे उनके इंटरव्यू का लगभग 70% पार्ट जो है उस RET स्पीसीज पर बेस्ड रहा और उन्होंने बड़ी निष्ठापूर्वक उसके उत्तर दिए, जिसका परिणाम था कि 3 मेंबर्स ने उन्हें वेरी गुड कहा। एक मेंबर से दूसरे मेंबर तक जाते जाते वो उसी अभिरुचि को कंटिन्यू करते रहे और उसका परिणाम था कि इनको 150 नंबर मिला और ये AD एजुकेशन के पद पर चयनित हुए और डिप्टी कलेक्टर में भी आपकी वेटिंग है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अभिरुचि आपके व्यक्तित्व का एक बड़ा सकारात्मक पक्ष प्रस्तुत कर देती है। ऋतु जो 8वीं रैंक पर अभी चयनित हुई हैं, हस्त मुद्रा शास्त्र में उन्होंने अपनी अभिरुचि लिखी थी, जहाँ हस्त मुद्राओं का क्या मतलब होता है और हस्त मुद्रा ध्यान से किस प्रकार के सकारात्मक पक्ष स्थापित होते हैं, वो उनकी अभिरुचि थी। प्रश्न भी पूछे गए, निष्ठापूर्वक उत्तर दिए। आज वो डिप्टी कलेक्टर 8वें रैंक पर चयनित है। तो मेरा आप सभी से यह अनुरोध है कि अभिरुचि का बारीकी से चयन करें, शारीरिक, मानसिक और कौशल पक्षों की स्थापना करें, अपने परिवेश के अनुसार अभिरुचि का चयन करें। और चूंकि अभिरुचि के लिए आप अतिरिक्त समय दे रहे हैं, इसलिए एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड है, इसलिए छोटे बड़े सभी पक्षों को आपको वहाँ पर जानने की आवश्यकता है। तो आज के वीडियो में मुझे लगता है अभिरुचि के छोटे बड़े सभी डायमेंशन मैंने कवर किए हैं। अगर आप लोगों के इससे संबंधित कुछ उत्तर अगर आप चाहते हो तो प्रश्न आप मुझे भेज सकते हैं, जिसका मैं आपको व्यक्तिगत स्तर पर उत्तर देने का प्रयास करूंगा। और मैं अपनी टीम से अनुरोध करूंगा कि आपको लिस्ट ऑफ अभिरुचि भी आप तक प्रदान कर दिया जाए। आज इस वाणी को विराम देता हूं और मेरे ख्याल से यह जो मेरे अभी कथन है आपको अभिरुचि चयन में या अभिरुचि को तैयार करने में काफ़ी मददगार हो सकते हैं। इसके लिए सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।